बस खून खौल गया। आप सोचिए ना, किसी के बच्चे के जीवन बर्बाद हो जाए और इसको हम छोड़ दें, मारे तड़ाक से खींच के एक थप्पड़ हम। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी का शादी तक तू अटैक कर दिया। क्या किया मेरी बेटी ने? देखा मैंने तेज प्रताप जी के साथ, इसके खूब रील वायरल हो रहे हैं, ये तेज प्रताप जी के आड़ में है। फिर इधर से हमारी जो पत्रकार महोदया है, जो माइक की जगह गुंडागर्दी करती हैं, दोनों हाथ में रॉड लेके। हम तो बिना प्लानिंग के गए थे भाई। अगर हम प्लानिंग से जाते तो भाई ऐसा नहीं है, प्लानिंग से जाते तो हमारे पास भी हथियार हैं जैसी रो। तब तक ये वीरू आके पीछे से मेरा ऐसे बाल खींचा और पीछे से ही एक हाथ मेरे गाल पे लगा दिया। आप सभी लोग वो वीडियो चलाइए जिसमें मेरी मैम, अरे दीदी को मार दिया, दीदी को मार दिया। सबने कहा इसकी इतनी औकात कि ये मेरे पे हाथ उठा दिया। अब रह गई बात बोरिंग रोड जमुना अपार्टमेंट की, वहां जितनी लड़कियों के साथ शोषण हुआ है, जिस फरामोशी का धंधा हुआ है, ये तमाम लड़कियों का डेटा मेरे पास है। वहां पे इसने वहां की नर्स के साथ छेड़खानी की और हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचा के जब इसको पीटा गया तो ये बचपन से ही छिछोड़ा है ये लड़का। और कब इसको तेज प्रताप जी ने कहा कि वीना मानवी के वीडियो वायरल करो? कब तेज प्रताप जी ने इससे कहा कि वीना मानवी की बेटी का जीवन बर्बाद करो? तुम 16 साल की उम्र से क्रिमिनल हो। तुम 16 साल की उम्र में अपने गांव से मार के भगाए गए हो। प्रॉपर्टी के लिए अपने ही भाई को, जमीनी विवाद के लिए अपने ऊपर झूठी गोली चलाई, अपने ही भैया भाभी को जेल भिजवाया। अपने लोला चला के बोल रहा है कि वीना मानवी मेरे यहाँ से पिटा के गई। अरे भाई, जब हम पिटा के आए तो हम तो अबला है, तू तो हमको, हम डर गई तेरे से कि तू हमारा पीट दे ले है। ये लोगों को मारना चाहिए। अभी तो तुमको पीटे है ना, डाक बंगला चौराहा पे कपड़ा उतार के, तुम जिस दिन पकड़ा जाएगा महिला लोग से तुमको पिटवाएंगे। नहीं, वीरू ही बताएगा। बहुत जल्द पुलिसवा जब ऐसे करेगी ना, तुरंत भड़बड़ करके बकेगा सबका। महिला विकास मंच जो कार्यालय पटना में मौजूद है, और महिला विकास मंच की जो संरक्षक है, चाहे अध्यक्ष है, जो भी कहिए, उनका नाम है वीना मानवी। अभी हमारे साथ वीना मानवी मैम मौजूद है। देख रहे हो कि लगातार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे परिवार को टारगेट लिया जा रहा है, मेरे निजी जीवन पे अटैक किया जा रहा है। जब से जरा सा हम पार्टी नहीं ज्वाइन, आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि तमाम चीजें, जब तक महिला विकास मंच के कार्य हो रहे थे सब आराम से चल रहा था। जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन किया उसके बाद अचानक से एकदम से लग रहा है कि पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर परेशानियों का। और छठ के बाद से लगातार ट्रोलिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। तो ट्रोलिंग, पहले तो मुझे ये लगा कि पहले भी आए दिन महिला विकास मंच को लेकर ट्रोलिंग वोलिंग होती थी, तो वैसे ही हो रही है, कोई बात नहीं। ट्रोलिंग होते होते ये लोग मेरे बच्चे पे आ गए, षड्यंत्र रचा। एक ऑडियो मेरे पास ऐसा आया जिसमें कह रहे अच्छा रुका, पता करा कि कहिया होकर बेटी के शादी है, वही दिन धमाका हुई। तब उस वक्त मेरे को लगा कि इन लोग कोई बड़ी साजिश में मुझे फंसा रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। फिर मैं वीरू उर्फ अविनाश कुमार, जिसका नाम है, जो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, मुझे पहले नहीं पता था कि ही इज अ कम्प्लीटली क्रिमिनल और उसका बैकग्राउंड बहुत ही गंदा है। वो एकदम सड़क छाप लड़का है, अनपढ़ जाहिल गंवार लड़का है। और उसने 16 GB डेटा से चोरी, 16 GB का डेटा आता था ना, वहां से चोरी का अपना कैरियर स्टार्ट। पहले हम उसको यूट्यूबर समझ रहे थे, हमको लगा कि चंद पैसा कमाने के लिए ये ऐसी 2-4 यूट्यूबर भाई को बैठा के अपना चल रहा है, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। कुछ दिन बाद ये हमारे यहाँ प्लेस में आना शुरू किया। यहाँ पे मैंने देखा भी इसको। मैं नहीं जानती थी ये लड़का कौन है। फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर देखा मैंने तेज प्रताप जी के साथ इसके खूब रील वायरल हो रहे हैं, ये तेज प्रताप जी के आड़ में है। फिर 2 मिनट मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई आरजेडी वाला इस तरह कर रहा है। फिर मुझे लगा ना, आरजेडी ऐसा नहीं कर सकता है कि मेरे ऊपर, क्योंकि उनसे मेरे सभी से अच्छे संबंध है। लेकिन जब ये 2-3 इसकी बातें ऐसे हमारे सामने आई जिसमें ये बोलता है हमरा कोई बुकार लेगा, हमरा ऊपर तो फलनवा का हाथ है, तो अब मुझे लगा ये कूद रहा है उन्हीं के बल पे। और कब इसको तेज प्रताप जी ने कहा कि वीना मानवी के वीडियो वायरल करो, कब तेज प्रताप जी ने इससे कहा कि वीना मानवी की बेटी का जीवन बर्बाद करो, उसके बाद जब ये इतिहास खंगालना चालू किया मैंने इसको, 2 दिन पहले इसने मेरे कुछ निजी फोटो वायरल किए अपने पोस्ट पे, बेफजूली। इससे मेरा ना तो कोई झगड़ा है ना कुछ है, बेफजूली। तुम्हें अगर महिला विकास मंच में कुछ गलत हो रहा है तो मुद्दे की बात करो, दलाली मत करो। ये पत्रकारिता ये कहीं नहीं कहता है कि किसी के निजी जीवन को सड़क पे आप लेके आइए। ये पत्रकारिता नहीं, इसको दलाली कहा जाता है। नट से है कहाँ मैम ये बात? अपने आप को, वो खुशबू रॉय जो उसके साथ रहती है, जो अपने पोस्ट पे लिख रही है, सारा पोस्ट तो वही करती थी ना, तो वो अपने आप को पत्रकार कहती है। दूसरी बात, जब इतने, कौन सा डेट था, परसों,
उस डेट को जब इसने मेरे निजी फोटो वायरल किए, तो मैं जब इसके पास गई, इसके ऑफिस में गई, क्योंकि 3 बार इसके ऑफिस में ऑलरेडी मेरी टीम जा चुकी थी, पूरी टीम गई थी, 7-8 लोगों की टीम जाती थी। कभी ये बोला इतना नुकसान हो गया, ये भरपाई कर दीजिए, वो नुकसान हो गया करके 1 लाख रुपए की बात आई। फिर छठ के बाद फिर बोले कि चलिए 50,000 में डन कीजिए। हम एक पल के लिए मान भी गए थे कि हम पैसा देके सारे वीडियो डिलीट करा दे, क्योंकि 18 फरवरी को मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। साक्ष्य इन चीजों का आप जाइए देखिए, इस्कॉन टेम्पल की बुकिंग कैंसिल हो गई है, पटना क्लब की बुकिंग कैंसिल हो गई है। किसी के भी बच्चे के बारे में आप इस तरह नहीं चला सकते हैं। अरे हम पब्लिक फिगर हैं, हमारे बच्चे तो पब्लिक फिगर नहीं है। आप किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बर्बाद कर दीजिएगा उसको, वो भी महिला को, वो भी एक ऐसी बच्ची को जो मासूम है। तब इसके पीछे जब मैं गई, फाइनली एक बार फिर मैं खुद गई, मैं पैसे तो नहीं दूंगी, फिर भी बच्चों का मामला था, मैं 25,000 रुपए जेब में रख के गई थी। भाई सच्चाई है कि कहूंगी कि बेटी का वीडियो डिलीट कर दो, जिसके लिए मैं काफी गिड़गिड़ा रही हूं। नहीं डिलीट करोगे तो फिर तुम कानूनी प्रक्रिया में आ जाओ। टाइम नहीं था, सारी जब हॉल बुकिंग कैंसिल हो ही गया था तो फिर हमारा डर भी खत्म हो गया था कि चलो अब जब शादी टली गई तब इससे लड़ लेते हैं हम। तो उसके बाद गए तो ये वहां लिटरली बदतमीज, देखिए हमारे साथ जाने वाले में उसके ऑफिस में 6-7 मेरी टीम मेंबर थी, सब लेडी थी और मेरा बेटा था, और जो भी थे मेरे साथ वो सब मेरे टीम मेंबर थे, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था। सब महिला विकास मंच के पदाधिकारी गण गए थे और सदस्य गए थे, कोई कहीं का अध्यक्ष था, कोई कहीं का सदस्य था। जैसे ही गए, एक तो वो जाहिल की तरह बात करता है, एकदम से चिल्लाने लगा मेरे पे, चिल्लाने लगा, गुस्सा खोपड़ी पड़ा ही हुआ था। जिसकी बेटी का जीवन चला जाए, उस वक्त मैं भूल गई कि मैं महिला विकास मंच की मेंबर हूं। मैं सिर्फ एक बच्ची की मां बन के उसके दरवाजे पे पहले भी गई थी और अभी भी गई थी। बस खून खौल गया। आप सोचिए ना, किसी की बच्चे के जीवन बर्बाद हो जाए और इसको हम छोड़ दें, मारे तड़ाक से खींच के एक थप्पड़ हम। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी का शादी तक तू अटैक कर दिया, क्या किया मेरी बेटी ने? ये सब मुद्दे की बात से हटके बात करते हो। तब तक फिर देखे, थोड़ा सा इतना हो के हम निकल के जाने लगे, वो छुप गया, निकल के जाने लगे। इधर से हमारी जो पत्रकार महोदया है, जो माइक की जगह गुंडागर्दी करती हैं, दोनों हाथ में रॉड लेके। हम तो बिना प्लानिंग के गए थे भाई, अगर हम प्लानिंग से जाते तो भाई ऐसा नहीं है, प्लानिंग से जाते तो हमारे पास भी हथियार हैं, हमें सरकार ने लाइसेंस दिए हुए हैं, हमें अपना आत्मरक्षा का है पावर। हम उन लोगों को लेके जाते जिनके पास, उनका नाम लेके बोलिएगा जिनके बारे में आप बोल रही हैं। बिल्कुल, खुशबू रॉय दोनों हाथ में ऐसे रॉड लेके और हेलमेट पहन के अंदर घुसी। कौन मारा, कौन मारा, कौन मारा? और उसके बाद पीछे से उसने मुझे ऐसे सटाया, हल्का ही सटाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जैसे ही हल्का सटाया, दूसरा वाला ऐसे भारी उठने वाला था, तब तक मेरे बेटे ने पीछे से उस रॉड को पकड़ लिया। खींचातानी हुई, हाथापाई हुई। जैसी तब तक ये वीरू आके पीछे से मेरा ऐसे बाल खींचा और पीछे से ही एक हाथ मेरे गाल पे लगा दिया। आप सभी लोग वो वीडियो चलाइए जिसमें मेरी मेम, अरे दीदी को मार दिया, दीदी को मार दिया। सबने कहा इसकी इतनी औकात कि ये मेरे पे हाथ उठा दिया। ठीक है, उठा दिया, कोई बात नहीं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उसके बाद फिर मेरी महिलाओं ने उसको पीटा, मार के डर से वो रूम में बंद हो गया। मैंने बोला पुलिस को कॉल करो, 112 बुलाओ। नीचे 2 गाड़ी लोग आ गए, उसके यहाँ से कुछ सामान वामान उठा के लैपटॉप वगैरह लेके भागने लगे उसके स्टाफ लोग जो थे। हम समझ गए कि ये मामला अब यही सब, डेफिनेटली यही मामला लगेगा। अगर हम किसी के यहाँ जाएंगे तो वहां अगर कुछ होगा तो बोलेगा मेरे घर में आया, चोरी किया, डकैती किया, फलाना किया, ढिमकाने किया, 4 गो टेबल तोड़ दिया और वही दिखा के इधर छिट दिया, उधर छिट गया। अरे भाई, जब सामान टूटे होंगे तो उसका लैपटॉप भी होगा, वो भी होगा, क्या बोलते, मशीन स्टूडियो का सब चीज तो होगा ना टूटने के बाद। तो सब सामान गायब है, खाली टूटल टेबल दिखा रहा है। तुम मतलब तुम वीना मानवी को गुंडा समझ लिया था अपने जैसा। अब सुनो तुम वीरू चंद्रवंशी, तुम्हारा इतिहास। तुम 16 साल की उम्र से क्रिमिनल हो। तुम 16 साल की उम्र में अपने गांव से मार के भगाए गए हो। तुम्हारा पहला इतिहास 16 GB डेटा, किसी का मोबाइल चुरा लेना, किसी के यहाँ से डेटा चुरा लेना। राहुल जो दुकान मालिक है उसने तुमको पकड़ के पीटा। पिकअप वाहन में जो बुकिंग आई थी, पिकअप वाहन वाला भैया आके बोला मेरे से 10,000 रुपया लिया और मार के हमको फेंक दिया। भोजपुरी गाना इंडस्ट्री में जब ये आया, उस समय मनी सिंह और कुंदन सिंह नाम से इसने 2 लोगों से पैसा ली कि तुमको भोजपुरी का हीरो बना देंगे। जाने कितनी लड़कियों से भोजपुरी में गाना गाने के नाम पे, नाचने के नाम पे इसने पैसे लिए हैं। उसका लिस्ट पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। मुस्लिम से बनवा हिंदू,
करके एक गाना इसने गाया था। उस समय इसने अपने आप को खुद को फेमस करने के लिए झूठा एफआईआर करवाया, फॉल्स एफआईआर करके प्रशासन का समय बर्बाद किया। अपने ही भाई राजकुमार जो कि आर्मी मैन है और आज एक गार्ड की नौकरी पटना में कर रहे हैं, उसने प्रॉपर्टी के लिए अपने ही भाई को जमीनी विवाद के लिए अपने ऊपर झूठी गोली चलाई, अपने ही भैया भाभी को जेल भिजवाया, अपने ही माँ बाप और अपने तमाम लोगों को इसने ये गांव से निकाला हुआ लड़का है। 2018 में जब इसको गोली लगने के बाद एडमिट किया गया, वहां हॉस्पिटल में 5,000 रुपए जमा करके, जब इसके पास और पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल का नाम है मीशा क्लिनिक हाजीपुर। आज आप लोग जाइए, वहां के डायरेक्टर बाइट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वहां जाइए। वहां पे इसने वहां की नर्स के साथ छेड़खानी की और हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचा के जब इसको पीटा गया तो ये बचपन से ही छिछोड़ा है ये लड़का। उसके बाद राहुल मोबाइल दुकान में ने इसको पीटा, वो जीबी वाला डेटा है, पिकअप वाहन वाला है। आर्म्स एक्ट बोल रही हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, आर्म्स एक्ट में ये 6 महीना जेल खटा है छपरा के जेल में। अविनाश कुमार इसका असली नाम है। अहिरान करके, जातिवाद करके एक क्रिमिनल को बढ़ावा दे रहा है, महिलाओं का शोषण कर रहा है, अच्छी महिलाओं को ब्लैकमेल करता है, उसके निजी फोटो पे ये इस तरह अटैक करता है और हम जैसे अच्छी महिलाओं के घर की बेटियों का शोषण करके ब्लैकमेलिंग का पैसा कमाता है। गुड़िया हलचल नाम की एक बच्ची थी भोजपुरी की, उसको इसने अंतिम तक कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ा, जो वो भी कोर्ट में खड़ी होकर गवाही देगी किस कदर उसका शोषण हुआ है, उसको बर्बाद किया गया है। उसके बाद रूपम केस उसी गर्दनीबाग थाना में है कि रूपम को इन्होंने आए दिन ये लोग पिटाते रहते हैं। अब जब अब रह गई बात बोरिंग रोड जमुना अपार्टमेंट की, वहां जितनी लड़कियों के साथ शोषण हुआ है, जिस फरामोशी का धंधा हुआ है, ये तमाम लड़कियों का डेटा मेरे पास कल आ जाएगा आप लोगों के सामने। चूंकि लड़कियां हैं, उनके परिचय को हम गुप्त रखेंगे, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ जेल जाने की तैयारी कर लो। फिर भी आज तुम जिनके आड़ में घूम रहे हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं तेज प्रताप जी से कि ऐसे लोगों से आप बचिए, क्योंकि आपके आड़ में ये इस तरह के गलत धंधे करते हैं। और अब ये लड़ाई महिला विकास मंच की लड़ाई नहीं है, ये वीना मानवी की पर्सनल लड़ाई है। अभी इसने किसी को बोला है, जिसका ऑडियो मैं डीएम को देने जा रही हूं, कि वीना मानवी के बेटे को ढूंढने के लिए 3 स्कॉर्पियो निकल चुका। अरे अपना लोला इतना चलाओ जो फंसो ना। अपने लोला चला के बोल रहा है कि वीना मानवी मेरे यहाँ से पिटा के गई। अरे भाई, जब हम पिटा के आए तो हम तो अबला है, तू तो हम डर गई तेरे से कि तू हमारा पीट दे ले। भाई बहुत डर गए हम तेरे से। सही बात है, बुद्धिजीवी व्यक्ति से आदमी लड़ाई कर सकता है, लेकिन नंगे भूखे क्रिमिनल जो सड़क छाप लोग हैं, उनसे लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब बातें हैं। अब बाकी चीजें कानूनी प्रक्रिया में है। गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज हो चुका है। अब आप लोग बाकी कानून का इंतजार कीजिए। दूसरा, जो मेरे बेटे पे SC/ST केस इन्होंने करवाया है, वो लड़की दिल्ली की है, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हमारे पास आ चुका है। वो लड़की दुबे फैमिली की है, वो लड़की SC/ST नहीं है, इसलिए वो भी फर्जी केस में तुम फिर दोबारा जेल जाओगे। लेकिन एक लड़की का तुमने सहारा की लिया, मतलब एक पराई लड़की को ये लोग किस तरह टारगेट बना के शोषण करवाता है, आप देख लीजिए। खुद इसने उस बच्ची का मोबाइल छुपा दिया और उस बच्ची से इसने SC/ST केस करा। मुझे अपने बेटे की चिंता अभी भी नहीं है, चिंता है कि तुम्हारी बेटा तुमने झूठा केस क्यों किया। गलत है, ये नहीं होना चाहिए किसी भी बेटी का शोषण। मैम, इससे भी पहले सवाल हो चुका है, लेकिन अभी पीसी हो रहा है और तमाम लोग लाइव भी हैं। आपका पर्सनल मोमेंट, प्राइवेट चीज है, वीरू के पास गया तो गया कैसे? वो कैसे गया ये तो वीरू ही बताएंगे। और वीरू से हम अनुरोध करते हैं भाई कि अगर तुम मेरे निजी फोटो जो मेरे मोबाइल के थे वो तुझ तक पहुंचे कैसे, अगर तू ये बता देगा, मैं बोल रही हूँ, तो बाकी कानूनी चीजें तो अब हो गई, तो तुम जेल जाओगे या क्या करोगे, कानून का मैटर है। लेकिन तुम अगर ये बता दोगे मीडिया में आके कि मेरे निजी फोटो तुमने वायरल किए, किसी न किसी का सहारा लिया होगा, तो वो फोटो तुम तक पहुंचे कैसे, तुम अगर बता दोगे तो फिर शायद हम, ये जरूर है कि इसका केस में एक नया मोड़ आएगा कि इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है वो सब सामने आ जाएंगे और सब के सब जाएंगे। आपको नहीं लगता कि एक चर्चित चेहरा, अच्छा चेहरा, कहीं ना कहीं आपका छवि जो है धूमिल बहुत ज्यादा हो रहा है? देखिए, चर्चित चेहरे की छवि धूमिल नहीं होते हैं, ये सब चीजें गलतफहमी मत पालिए आप। वीना मानवी का जो चेहरा है, वीना मानवी को लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे होंगे कि हम शेरनी हैं और अपनी लड़ाई लड़ना हम जानते हैं। जितना टॉर्चर मुझे किया गया ना, एक आम महिला अगर होती तो आत्महत्या कर लेती। क्या बात कर रहे हो भाई,
ये वीना मानवी है, लड़ लेगी। लोगों अब के क्या? मन में सवाल होगा कि प्राइवेट छोड़िए ना, चीजें वायरल लोगों हो का रही काम है, है। प्राइवेट मोमेंट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया अरे पे। भैया ऐसा कौन चीज वायरल हो गया? प्राइवेट मूवमेंट, प्राइवेट ऐसा क्या अपराध चीज? जो ये फोटो है, जो भी वीडियो है, हम मर्डरर नहीं ना है, हम आर्म्स एक्ट में नहीं ना गए, हमने किसी का रेप नहीं ना किया, हमने किसी का शोषण नहीं ना किया, नाचा गाया खाया पिया तो कौन नहीं करता भाई? कौन सा अपराध कर दिया मैंने? तुमने क्राइम किया, मेरे पर्सनल चीजों को वायरल कर, तुम डरो ना, हम काहे डरेंगे? हम तो मान ही रहे हैं कि भाई हमारा एडिट कर रहा है या इनका जमाना है, तुम एडिट करके भी चला सकते हो। तुम किसी को आज देखिए, मेरे बेटे के साथ मैं बैठी हूँ, वो वाला कहाँ है न्यूज, बेटे के साथ मैं स्विमिंग पूल में बैठी हूँ, स्विमिंग कर रहे हैं माँ बेटा, हम उसके पीठ पे लदे हुए हैं, तुम तो मेरा बेटा के साथ का भी फोटो वायरल कर दिया। अब दुनिया तो समझ रही होगी वीना मानवी किसके साथ है, हम अपने बेटा के साथ है। तो इतना नीचता पे अगर कोई उतर जाएगा तो ये सब इंसान है, कीड़ा मकोड़ा है, ये लोगों को मारना चाहिए। अभी तो तुमको पीटे है ना, डाक बंगला चौराहा पे कपड़ा उतार के तुम जिस दिन पकड़ा जाएगा महिला लोग से तुमको पिटवाएंगे, तुम औरत का चरित्र हनन करेगा। तुमको वो राइट दे दिया है कानून कि सब औरत को नंगा करो, तुमको किसने राइट दिया है औरत का चरित्र? अरे तुमको अगर हमसे प्रॉब्लम है जाओ ना, कानून बना हुआ है, कंप्लेन करो। तुमको अधिकार किसने दिया है महिलाओं का चरित्र हनन करने के लिए? ये बताइए। जहां इतने सारे लॉ बने हुए महिलाओं के लिए, वहां एकदम मुख्यमंत्री के नाक के नीचे एक क्रिमिनल इस तरह हम लोग का चरित्र हनन कर रहा है। पिछले कितने दिनों से ये सारा चीज आपके साथ हो रहा है? पिछले 5 महीने से मैं मानसिक तनाव में हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा है? 5 महीने पहले से आप कहाँ थी? 5 महीने पहले से जाके देखना भाई, साइबर थाना में ऑलरेडी रिपोर्ट जा चुका है, साइबर थाना में कंप्लेन नवंबर में ही हो चुका है, वहां से भी केसेस चल रहे हैं। लेकिन एक लॉ है, अभी जो बीएनएस आया तो लॉ चेंज हो गया है। अरेस्टिंग जो है, सोशल मीडिया पे अगर कोई भी चीज वायरल होती है तो मानहानि का केस कोर्ट से होता है। तो सवाल था मैं पहले अपनी चीजों को संभालूं, मैंने वहां भी कंप्लेन किया, गांधी मैदान थाना में भी मेरा कंप्लेन है, गर्दनी बाग में भी कंप्लेन है। उसके बाद भी सोशल मीडिया पे चरित्र हनन अगर किसी का होता है, वो अब थाना के बाहर की चीज हो गई है, वो थाना इस पे तो क्या प्रशासन से साथ नहीं मिला इसलिए आपको ऑफिस पे जाना पड़ा और तोड़ फोड़ करना पड़ा, जो भी बातचीत है वो करना पड़ा? नहीं, प्रशासन से साथ मुझे मिल रहा है, मैं प्रशासन को कहीं दोष नहीं दूंगी। लेकिन अब देखिए, कानूनी चीजों में तो देर होता है ना। अब ये देखिए, इसकी हिम्मत देखिए, प्रशासन में कल एफआईआर दर्ज है, फिर भी ये सोशल मीडिया पे चला रहा है, क्योंकि उसको पता है सोशल मीडिया पे हम कुछ भी बोलेंगे तो अभी प्रशासन हमको अरेस्ट नहीं करेगी जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा। तो जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आएगा तब तक तो ये नंगा नाच करवे ना करेगा। आपसे कितना रुपए का डिमांड किया गया था? पहले इसने 1 लाख का किया था, ऐसे हवा में बातें आई थी, लेकिन हकीकत बात यह है कि पहले जब हमारी टीम गई थी तो 1 लाख का किया था। 1 लाख को 70-75 तक इन लोगों ने क्लोज किया था। फिर मेरी टीम उठ के आई कि ऐसे ऐसे बोल रहा है, 70,000 दे दीजिएगा तो सब वीडियो डिलीट हो जाएगा। फिर हम बोले कि कितना, 70? तो नहीं, हमको लगता 50 में वो पूरा डिलीट कर देगा। पहले तो सोचे थे, सही बता रहे हैं, सोचे थे कि हम दे के वीडियो सब हटा दे, हर आदमी अपनी इज्जत बचाना चाहता है। लेकिन फिर हम सोचे कि ना, 1 को देंगे कल को 4 खड़ा हो जाएगा, इसलिए फिर मैं इससे ज्यादा अच्छा समझी कि फिर ये जब एकदम निजी फोटो वायरल करने लगा कि पैसा नहीं आया तो अब और नीचे स्तर पे उतरते हैं, स्तरता जब गिरा दिया तब मुझे उसके यहाँ जाना पड़ा। गए तो ठीक है, मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। एक माँ, दुनिया की किस कानून में लिखा है कि एक माँ अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकती है? खोज के कहीं से भी उसको पीट सकते हैं हम। बुरा मत मानिएगा, आखिर में उस वीडियो में है क्या मैम कि उस वीडियो के लिए इतना कुछ विवाद हो गया? पैसे देने के लिए चले गए? जो भी है अरे कुछ नहीं, आप देखे नहीं हो क्या जी सोशल मीडिया पे? देखे नहीं हो? क्यों वापस बुलवा रहे हो? जाओ देखो, सोशल अभी भी चल रहा है वो वीडियो, जाके देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। हम तो बस ग्रुप में जो 3-4 तो हम क्यों बताएं? आप देखिए जाके सोशल मीडिया पे ना, देख ही रहे हो आप लोग, बेफजूली का सवाल पूछते हो। आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले? कानून की कार्रवाई चल रही है, अब इनके इतिहास टोटल खंगाले जा रहे हैं। सारे जितने केसेस इसके ऊपर हैं, सारे केसेस खुलेंगे और खुल के अब ये कानूनी प्रक्रिया में अब हम डालेंगे। अभी तक हम छोड़े हुए थे, बच्चा है बच्चा है बच्चा है, भूखा नंगा है सोच के। मैम एक सवाल है मेरा, जैसे एक साथ आपके कई सारे मेंबर जो है वो छोड़ देते हैं महिला विकास मंच, इसका क्या कारण है? और ये नहीं लगता आपको कि उन लोग के संरक्षण में ये सब सारा काम उससे जाके पूछिए खुशबू से। खुशबू, चलाओ तुम वो सारे लोग, जितने एविडेंस तुमको मिले हैं कि महिला विकास मंच में पैसे का घमन होता है, घोटाला होता है, ये होता है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि कौन करता है, दिख रहा है, ई ले लिया, ऊ ले लिया, ऊ ले लिया, ऊ ले लिया, सब दिख रहा है। तो हमको बोलने की क्या जरूरत है? मैंने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब मैं समाज सेवा अपने बदौलत करूंगी, मुझे कोई दाएं बाएं नहीं चाहिए भैया। हम बहुत गंदे हैं अगर, तो आप हमको 5 साल 6 साल से हम बहुत अच्छे थे,
अचानक से हम गंदे हो गए तो जरूर उसके पीछे कारण तो रहे होंगे, तो कारण है। लेकिन वो चूंकि महिला विकास मंच की बात अभी मत पूछिए, अभी बिल्कुल मेरी निजी लड़ाई की बात हो रही है, मैं निजी लड़ाई की बात करूंगी। मैम एक सवाल है, जब तक आपके मेंबर के लोग रहते हैं आपके साथ, ना कुछ सवाल ना टिक्का टिप्पणी करते हैं, जब वही आपके ग्रुप से हट जाते हैं, मेंबर नहीं रहते हैं, तो काफी सारे लोग को ऐसे देखे हैं आप पे टिक्का टिप्पणी करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, उसे कोई फर्क पड़ता है? कर दिए तो क्या हो गया, वीना मानवी के चिपक गया क्या मेरे तो बॉडी में? किसी पे आपका शक है? किसी पे शक नहीं। जो आपके मेंबर पहले रह चुके हैं अभी नहीं है, किसी पे शक है कि ये वीरू को मेरा पर्सनल मोमेंट दे सकता है या फिर वीडियो फोटो दे सकता है? बिल्कुल 100%। जो मेरी निजी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप जितना मेरा गया है उससे ज्यादा अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे मोबाइल में भरे पड़े हैं सबके, उससे ज्यादा भरे पड़े हैं। तो मेरा स्तर इतना नीचा नहीं है कि किसी निजी जीवन पे मैं अटैक करूं। लेकिन मोबाइल में जब आप देखिएगा ना तो फट जाइएगा, ऐसा ऐसा रहता है। तो सबका जिसके निजी आप जीवन। सोशल मीडिया पे बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वीरू ही बताएगा। बहुत जल्द पुलिसवा जब ऐसे करेगी ना, तुरंत भड़बड़ करके बकेगा सबका नाम।